हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अब हम जो 1857 की क्रांति पूर्णतः पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं और यह देख लेते हैं कि प्री में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ये आपके सामने मैंने मध्य प्रदेश का मैप बनाया हुआ है और इसमें हर तरफ जहाँ जहाँ से जिन जिन लोगों ने क्रांति में योगदान दिया है उनके नाम है, और प्रमुख रूप से जिनका वहाँ पे दमन किया था जिन लोगों का, उनके नाम मैंने लिखे हुए हैं। देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई वो हम जानते हैं 3 जून नीमच से हुई थी, नीमच छावनी से। उसके बाद क्रांति आगे बढ़ती है, 14 जून को मुरार छावनी ग्वालियर पहुंचती है और फिर वहां से यहाँ की कहानी हम पूरी तरीके से जानते हैं। आपको मैंने पूरी कहानी इसकी विस्तार से समझा दिया है कि 14 जून से ग्वालियर में क्या क्या होता है, किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अपना शासन संभालती है और 6-7 महीने तक उनका शासन वहाँ पे चलता है, और किस तरीके से हिरोज मध्य भारत से आ करके ग्वालियर के किले पर वापस से कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं। फिर 20 जून को शिवपुरी पहुंचती है क्रांति और 1 जुलाई को सागर, और सागर होते हुए क्रांति जो है इंदौर महू वाले क्षेत्र में, और इसके बाद क्रांति की शुरुआत भोपाल वाले क्षेत्र में हो जाती है। इधर साइड जो है क्रांति थोड़ा बाद में पहुंचती है, अगस्त सितंबर में जबलपुर और रीवा वाले क्षेत्र में क्रांति पहुंचती है। देखते हैं एक एक करके कहां से किन नेताओं ने विद्रोह किया था। सबसे पहले ग्वालियर से शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ग्वालियर में आप लोग जानते हैं लक्ष्मीबाई प्रमुख रूप से थी, तात्या टोपे उनके साथ थे, राव साहब थे और झलकारी बाई थी। इन लोगों ने प्रमुखतः विद्रोह में योगदान दिया था, इनका नाम आपको याद रखना है। और मैकफर्सन दोस्तों यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, तो जैसे ही यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई थी तो ये भाग करके शिवपुरी और उसके बाद गुना चला जाता है। यहाँ पर जो सिंधिया राजा रहते हैं, जयाजीराव सिंधिया, वो भाग करके आगरा में शरण लेते हैं, और ये मैकफर्सन भी जो शिवपुरी गुना जाता है इसको भी बाद में आगरा पहुंचा दिया जाता है। वो भी आप लोग जानते हैं कि ठाकुर जो बलदेव सिंह रहते हैं दतिया के ठाकुर बलदेव सिंह मैकफर्सन की मदद करते हैं आगरा पहुंचने के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों सागर में आ जाइए। सागर नर्मदा जो क्षेत्र था, यहाँ पर 1857 की क्रांति बहुत जोरों से हुई, जिसमें शेख रमजान ने प्रमुख भूमिका निभाई। शाहगढ़ के राजा बख्तबली, बानपुर के राजा मर्दन सिंह और नरसिंहपुर के जो राजा थे डिल्लन शाह, इन लोगों ने सागर नर्मदा क्षेत्र में क्रांति जो है शुरू की थी। पूरा मतलब इन्होंने संभाला था। इनकी कहानी भी हम लोग जानते हैं कि कैसे क्या किया था। जो वीडियो मेरी डिटेल में डली है वहां पे आप इनकी कहानी देख सकते हैं कि क्या हुआ था। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप जो है सीहोर, और सीहोर से पहले इंदौर हम देख लेते हैं। इंदौर में क्या हुआ था, 1 जुलाई को क्रांति की शुरुआत होती है। इसमें 4 लोग प्रमुख रूप से अपना योगदान देते हैं, शहादत खां, भगीरथ सिलावट, अराराव सिंह और वंश गोपाल। अब देखिए, इन दोनों के नाम आप जानते हैं, अराराव सिंह और वंश गोपाल का नाम याद रखिएगा। कभी भी प्री की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अराराव सिंह ने जो 1857 की क्रांति में कहाँ से विद्रोह किया था, तो यदि आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप जल्दी से लगा देंगे। ड्यूरेंट दोस्तों इंदौर का पॉलिटिकल एजेंट रहता है, जो भाग करके भोपाल में सिकंदर बेगम की शरण लेता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ड्यूरेंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों महू देखिए। महू में भी विद्रोह, इंदौर के थोड़े समय बाद ही महू में विद्रोह शुरू होता है, और वहां पे जो विद्रोह के नेता रहते हैं वो रहते हैं मुराद अली खान। तो मुराद अली खान महू में रहते हैं। उसके बाद दोस्तों बख्तावर सिंह जो है, धार जिले का जो अमझेरा रियासत रहती है वहां पे बख्तावर सिंह अपना विद्रोह करते हैं। और निमाड़ वाले क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कि निमाड़ में टंटिया भील, भीमा नायक और खाज्या नायक विद्रोह की कमान संभालते हैं। मंदसौर में दोस्तों, मंदसौर में क्या होता है कि शहजादा हुमायूं जो कि दिल्ली में रहता है, वहां से यहां आकर के मंदसौर के किले में स्वतंत्र अपने आप को शासक घोषित कर देता है। बाद में कैप्टन ह्यूरोज और स्टुअर्ट की सेना आके इसका दमन यहां पर करती है। और धार में दोस्तों एक चीज, आनंद राव पवार का नाम याद रखिएगा कि जब 1857 की क्रांति हुई, जब धार में जो शासक थे उनका नाम आनंद राव पवार था। इसके बाद हम सीहोर पे आते हैं। सीहोर में जो विद्रोह की कमान थी वो सुजात खान ने संभाली थी, और यहाँ पे इन्होंने विद्रोह किया था अपने स्तर पर। भोपाल में आप लोग जानते हैं आदिल मोहम्मद और फाजिल मोहम्मद, जो कि प्रश्न भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो उस टाइम पे बेगम थी उनका भी नाम आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय सिकंदर बेगम का यहाँ पर भोपाल में शासन था, और उन्होंने
पूर्ण रूप से अंग्रेजों की सहायता की थी। अब दोस्तों ये दो नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ह्यूरोज और स्टुअर्ट। ह्यूरोज और स्टुअर्ट इन दोनों ने पूरे मध्य भारत में विद्रोह के दमन की कमान संभाली थी और यह कहा था अंग्रेज सरकार को कि हम पूरे मध्य भारत में विद्रोह का दमन कर देंगे। और लगभग ये वाला इधर का पोर्शन जो देख रहे होंगे, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, लगभग दमन जो है ह्यूरोज और स्टुअर्ट की जो संयुक्त सेना थी उसने किया था। ठाकुर दौलत सिंह ने अपने स्तर पर होशंगाबाद में विद्रोह किया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कभी भी पूछा जा सकता है। ठाकुर दौलत सिंह, होशंगाबाद, नाम याद रखिएगा। उसके बाद हम जबलपुर वाले क्षेत्र में यदि आए तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह की कहानी मैं पूरे डिटेल में बता चुका हूं। यहां पर जो था पॉलिटिकल एजेंट क्लार्क था। फिर हम जो युवा नेता था उस टाइम का 17 वर्षीय ठाकुर सरजू प्रसाद, इनके बारे में भी जानते हैं, जिन्होंने एक तहसीलदार मीर नवाब अली की हत्या कर दी थी। उसके बाद दोस्तों रघुराज सिंह और ठाकुर रणमत सिंह, इन्होंने, ठाकुर रणमत सिंह को हम जानते हैं, इन्होंने मनकहरी, रीवा से विद्रोह की कमान संभाली थी और उस टाइम पे रीवा के राजा थे दोस्तों रघुराज सिंह। इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके बाद नीचे आ जाइए दोस्तों, तो यहाँ पे मंडला वाले क्षेत्र में आप जानते हैं कि मंडला की एक धूमा तहसील है, वहाँ पे बहादुर सिंह और देवी सिंह ने नेतृत्व किया था। दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है रामगढ़ वाले क्षेत्र में रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई उनकी सहायिका, इनने विद्रोह किया था। जो रानी अवंतीबाई है वो जो वहाँ के शासक थे लक्ष्मण शाह, उनकी पत्नी थी। यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट था वो वार्टन था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एक क्विक रिवीजन है 1857 की क्रांति का। इसको पढ़ करके या इसको एक दो बार आप रिवाइज करके सारे नेताओं के नाम याद रख सकते हैं। थैंक यू।